21वीं सदी का महान भारत राम मंदिर के बिना संभव नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा, यह मंदिर श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा तथा सभ्यगत टकराव के दौर में भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की याद दिलाता रहेगा। रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है। गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए, और इस तारीख का इंतजार था। तारीख का ये राज समझने के लिए हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, और महोदय 90-92 में भारत ही नहीं अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था। अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, ये भारत के जय और विजय का विषय था, और उससे भी बढ़कर ये मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें 4 भाई हैं। पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 3 को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया, और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, बल्कि सर काट कर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? इन 2 मूल्यों के अंतर का यह प्रतीक था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नेता नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, मान्यवर, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और यह उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को भी बुलाया गया। और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए, उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था, साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं। यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा, सीताराम गुणगाम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है? पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ, मून, सोलर सिस्टम एंड एनी पॉइंट इन द स्पेस, इट इज ओनली द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, जो आइंस्टीन का 4th डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए?
विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी। अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से, और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले और आसमान से भी निकले।